नमस्कार। जरा सोचिए, एक कंपनी ऐलान करती है कि उसका मुनाफा 1000% से भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ठीक उसी दिन उसका शेयर 13% तक टूट जाता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हकीकत में आईआईएफएल फाइनेंस के साथ हुआ। तो चलिए आज इसी अजीबोगरीब पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये है वो पहेली जिसने पूरे बाजार को चौंका दिया। देखिए, एक तरफ तो Q3 में मुनाफे में 1040% का जबरदस्त उछाल आया और दूसरी तरफ उसी दिन यानी 22 जनवरी को शेयर 13% से भी ज्यादा गिर गया। मतलब ये कैसे मुमकिन है? तो फिर सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या? इतने शानदार नतीजों पर जश्न होने के बजाय बाजार ने स्टॉक को इतनी बुरी तरह से क्यों गिरा दिया? चलिए एक एक करके सुरागों को जोड़ते हैं और पता लगाते हैं। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सुराग है ना, वो छिपा था एक सरकारी दस्तावेज में। इस भारी गिरावट की असली वजह थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस। हुआ ये कि 22 जनवरी को जब नतीजे आए तो उसके साथ एक और खबर आई। कंपनी को इनकम टैक्स विभाग से एक स्पेशल ऑडिट का नोटिस मिला था, वो भी सेक्शन 142(2)A के तहत। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बस इसी एक खबर ने मार्केट में हड़कंप मचा दिया। अब देखिए, इसे कोई मामूली रूटीन चेकअप समझने की गलती मत कीजिएगा। सेक्शन 142(2)A के तहत स्पेशल ऑडिट तभी ऑर्डर किया जाता है जब टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कंपनी के खाते या तो बहुत ज्यादा पेचीदा है या फिर शायद उनमें कुछ गड़बड़ है। ये कुछ वैसा ही है जैसे डॉक्टर कहें कि चलो किसी और एक्सपर्ट से भी राय ले लेते हैं। जाहिर है, सुनकर चिंता तो होगी ही। और इस पूरी प्रक्रिया को देखिए, पहले नोटिस आता है, फिर सुनवाई होती है, फिर टैक्स डिपार्टमेंट अपनी तरफ से एक बाहरी ऑडिटर को नियुक्त करता है, और फिर होती है खातों की बहुत गहरी जांच। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। इसका सीधा मतलब था कि भविष्य में कंपनी पर कोई बड़ी पेनल्टी या टैक्स की देनदारी आ सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इस टैक्स नोटिस पर ही खत्म नहीं होती। बाजार की इस घबराहट के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह थीं जो एक साथ आकर मिल गईं। दरअसल टैक्स नोटिस अकेला नहीं था, ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया था। ठीक उसी वक्त कंपनी के एक सीनियर अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। वजह, कंपनी के बढ़ते हुए अनसिक्योर्ड लोन, और तो और निवेशकों को आरबीआई के गोल्ड लोन बिजनेस पर लगाए गए पुराने बैन की भी याद आ गई। मतलब एक के बाद एक कई नेगेटिव खबरें आ रही थी। और शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यही थी। सोचिए, जब घर का ही कोई आदमी, कंपनी का एक सीनियर मैनेजर, कंपनी के कर्जों पर सवाल उठाकर दरवाजा बंद कर दे, तो बाहर वालों का भरोसा कैसे टिकेगा? ये सीधे सीधे कंपनी के भरोसे पर एक चोट थी। अच्छा, इन सारी चिंताओं के बीच आईएफएल फाइनेंस ने भी बाजार को संभालने की कोशिश की। तो देखते हैं कंपनी ने अपने बचाव में क्या कहा। बाजार में फैले इस डर को कम करने के लिए कंपनी के फाउंडर निर्मल जैन खुद सामने आए। उनका कहना साफ था कि भाई, ये जो ऑडिट है ये सिर्फ एक प्रोसीजर का हिस्सा है, ये कोई आरोप या फैसला नहीं है। वो मार्केट को यकीन दिलाना चाहते थे कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। कंपनी ने ये भी कहा कि वो जांच में पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं और ऐसी बड़ी कंपनियों के लिए इस तरह के ऑडिट होना कोई नई बात नहीं है। और हाँ, इसका कुछ असर दिखा भी। इस बयान के बाद शेयर ने थोड़ी रिकवरी की। ऐसा लगा जैसे मार्केट ने एक पल के लिए राहत की सांस ली हो। तो चलिए इस एक दिन की घटना से जरा आगे बढ़ते हैं और कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ यानी उसकी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो यहाँ भी दो अलग अलग कहानियां नजर आती हैं। एक तरफ तो रिकॉर्ड मुनाफा है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़कर 62.65% हो गया है। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो पिछले 5 साल के एवरेज से कम है, और साथ ही कंपनी पर कर्ज का बोझ भी काफी ज्यादा है। अब अगर इसकी तुलना इसके कॉम्पिटिटर से करे तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। इसका पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो दूसरों से ज्यादा है, जिसका सीधा मतलब है कि स्टॉक महंगा लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसका आरओई यानी मुनाफा बनाने की काबिलियत बेहतर है। तो ये न तो पूरी तरह सस्ता है, न ही महंगा, ये बीच में कहीं है, जो निवेशकों को और कंफ्यूज करता है।
लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव साइन भी है। ये जो चार्ट है ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड्स ने, यानी कि जो बड़े और समझदार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माने जाते हैं, उन्होंने पिछले 1 साल में इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दी है। ये इस बात का इशारा है कि इतनी चिंताओं के बाद भी कुछ बड़े खिलाड़ी कंपनी के भविष्य को लेकर पॉजिटिव हैं। तो इस पूरे ड्रामे के बाद आखिर हमें समझना क्या चाहिए? इस कहानी का निचोड़ क्या है? एक मार्केट एनालिस्ट ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समराइज किया है। एनबीएफसी सेक्टर में, यानी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं, उनके लिए सिर्फ अच्छे नतीजे दिखाना ही सब कुछ नहीं होता। उनका रेगुलेटरी रिकॉर्ड कैसा है, मतलब वो नियमों का कितना पालन करते हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में हुआ यही, मार्केट ने आईआईएफएल के शानदार प्रॉफिट के नंबर्स को एक तरफ रख दिया और अपना सारा ध्यान भविष्य के एक अनजाने खतरे पर लगा दिया। और सच कहें तो यही शेयर मार्केट की हकीकत है। यहाँ अक्सर क्या हुआ से ज्यादा इस बात का वजन होता है कि आगे क्या हो सकता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब किसी कंपनी के नंबर्स एक कहानी कह रहे हों और मार्केट का डर कोई दूसरी ही कहानी सुना रहा हो, तो फिर यकीन किस पर किया जाए? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपने लिए खुद ही तलाशना पड़ता है।